नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन अपडेट में। तो साथियों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है एक नई और विज्ञप्ति के संबंध में। एक और नई भर्ती आप लोगों के लिए निकल चुकी है और इस भर्ती को जो है यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कुल 164 पद हैं और ये भर्ती है आपके वाहन चालक की। तो साथियों, इस वीडियो में जो भी पहली बार आ रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस चैनल से राज्य स्तर या केंद्र स्तर की सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉबों से संबंधित जानकारी शेयर की जाती है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी के द्वारा वाहन चालक की भर्ती निकाली गई है उस विज्ञप्ति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 24 अगस्त 2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में समूह गौ के अंतर्गत वाहन चालक, परिवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के कुल 164 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाता है। तो विज्ञापन की तिथि जो है मैंने पहले बता दिया है आपको, 24/8/2021 को यह विज्ञापन जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि होती है शुरू आपकी 27 अगस्त 2021 और अंतिम तिथि है जो फॉर्म भरने की वो है 10 अक्टूबर 2021 तक। और जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 12 अक्टूबर 2021 तक। और इसके जो पेपर होने की संभावना रहेगी, वो संभावित तिथि है वो दिसंबर 2021। बाकी आप इसमें OTR वगैरह के लिए इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम सीधे आगे विवरण देखते हैं। वाहन पद नाम है वाहन चालक। कुल 161 पद इसमें है। पहला है राज्यपाल सचिवालय में वाहन चालक के लिए आवश्यकता है, उसमें सामान्य के 2 पद हैं। और जिलाधिकारी बागेश्वर में वाहन चालक के लिए 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है और 1 पद अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है और एक पद है 2 पद हैं सामान्य के लिए। और ऐसे ही फिर NCC निदेशालय में वाहन चालक के लिए है 7 पद, जिसमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद और सामान्य के लिए 4 पद, टोटल 7 पद हो जाते हैं। लघु सिंचाई के लिए है वाहन चालक के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है 1 पद और बाकी किसी के लिए नहीं है इसमें। ऐसे ही मत्स्य विभाग वाहन चालक के लिए है, सामान्य में है 3 पद। और जिलाधिकारी हरिद्वार के लिए है अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 1 पद, टोटल 3 पद हो जाते हैं। ऐसे जिलाधिकारी पौड़ी के लिए है 8 पद हैं इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं। इसमें सामान्य के लिए कोई पद नहीं है। टोटल 8 पद हो जाते हैं इसमें। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के लिए हैं 5 पद, जिसमें SC के लिए 1 पद, OBC के लिए 1 पद, EWS वालों के लिए 1 पद और सामान्य के लिए 2 पद हैं, टोटल 5 पद। वन विभाग वाहन चालक सबसे ज़्यादा वन विभाग में ही है। SC के लिए 21 पद, ST के लिए 6 पद, OBC के लिए 14 पद और EWS के लिए 9 पद और सामान्य के लिए 44 पद, टोटल हो जाते हैं ये 94। ऐसे भी अगर इसमें हम विवरण देखें, वुमेनशिप भी ड्राइवर इसमें मांगे गए हैं वन विभाग में। 56 पद जो है महिलाओं के लिए हैं इसमें आरक्षित। जिलाधिकारी नैनीताल में वाहन चालक के लिए हैं 2 पद, SC के लिए 1 पद, ST के लिए, OBC के लिए 1 पद और EWS वालों के लिए 2 पद और सामान्य के लिए 5 पद। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में वाहन चालक के लिए हैं
1 पद ओबीसी के लिए और 4 पद सामान्य के लिए, टोटल 5 पद। अर्थ एवं संख्या के लिए है, वाहन चालक के लिए है 1 पद, एससी के लिए 1 पद, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और सामान्य के लिए 3 पद, कुल पद 5 हो जाते हैं। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी वाहन चालक के लिए है, सामान्य में 2 पद, तो और ऐसे ही जिलाधिकारी चमोली में है 2 पद, जिलाधिकारी चंपावत में है 2 पद, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में है 1 पद, आयुक्त गढ़वाल मंडल में है 1 पद, आयुक्त कुमाऊं मंडल में वाहन चालक के है 1 पद, जिलाधिकारी टिहरी में है 4 पद। तो ये कुल हो जाते हैं 161 पद, जिसमें से 57 पद महिलाओं के लिए, 4 पद हो जाते हैं आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए, और 4 पद हो जाते हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, 8 पद हो जाते हैं आपके एक्स आर्मी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और अगर हम ऐसे देखें तो 92 पद जो हैं सामान्य के लिए, सामान्य के लड़कों के लिए। तो शासनादेश संख्या 196/XVII-2/2011-29 100/2003 दिनांक 25/3/2011 के अनुसार वाहन चालक का पद दिव्यांगता हेतु चिन्हित न होने के दृष्टिगत दिव्यांगजन हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया। इस प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें जो है दिव्यांगों के लिए कोई भी पद जारी नहीं किया गया है, इसलिए दिव्यांग जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर वेतनमान की बात करें तो 21,700 से लेकर और 69,100 तक लेवल 3 का इसमें पद वेतनमान रहेगा। ऐसी सीमा 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 42 वर्ष अधिकतम। और अगर इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लियो और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से अन्यून अवधि का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से विहित यातायात विनियमों की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि लाइसेंस होना चाहिए और उसको यातायात नियमों का अनुभव यानी कि जानकारी होनी चाहिए। बाकी किसी भी मान्यता पर 8वीं का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इसमें देख सकते हैं आप, यानी कि अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो, क्या हो उसमें सेवायोजन कार्यालय में अधिसूचित किए जाने के दिनांक 3 वर्ष का होना चाहिए। उसके पास वाहन चालक का लाइसेंस 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मान के चल सकते हैं। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले को ऊपर रखा जाएगा। प्रवर्तन चालक में है 2 पद, इसमें भी सेम कंडीशन है जैसे आपके ऊपर है। और डिस्पैच राइडर में है 1 पद। तो इस तरह से अगर हम इसमें बात करें लिखित परीक्षा की तो इसमें 100 अंकों की हो चयन प्रक्रिया 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 25 अंकों की 1 घंटे की लिखित परीक्षा, जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे युवाओं के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और गाड़ी चलाने का अनुभव है और वो 8 पास हो। बहुत अच्छा मौका है। तो ये विज्ञप्ति है साथियों। बाकी
अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है इसमें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।